जलने वाले जलते रहे, अपना डंका बजते रहे। हाँ, सब मिलके पढ़ेंगे तो ईमान में पुख्तगी पैदा होगा, ईमान में ताजगी पैदा होगी, ईमान निखारेगा, ईमान मजबूत होगा, दिल पाक होगा, जहन पाक और साफ सुथरा होगा। और जिसके दिलो दिमाग पाक हो जाए, इश्क की रोशनी से पाक हो जाए, नबी की मोहब्बत से पाक हो जाए। गौस के दीवाने आप बैठे हैं, गौस की महफिल है, आपने नासिरपुर के सरजमीन पर, ये नासिरपुर वाले आप बहुत खुश नसीब है कि दुनिया वाले अपना जलसा करता है, कोई सियासत का जलसा करता है, कोई अपनी क़यादत का जलसा करता है, कोई अपनी हिमायत के लिए जलसा करता है, कोई अपनी सियासत के लिए जलसा करता है। लेकिन खुश नसीब नासिर चौक के लोगों सुनो, आप बहुत खुश नसीब है कि आप अपनी क़यादत के लिए नहीं, सियासत के लिए है नहीं, इमारत के लिए नहीं, बल्कि गौस के दीवाने हैं। गौस आज़म का जलसा सजाए बैठे हुए हैं, गौस आज़म के दीवाने आप हैं, तो गौस आज़म का जलसा सजाए हुए हैं। तभी तो किसी शायर ने कहा था कि गौस आज़म की महफिल सजाते वो है जो अपनी किस्मत को जगाते वो है। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या। आप लोगों ने हजरत अल्लामा मौलाना शायर अहले सुन्नत हजरत अब्दुल रशीद से सुना है कि गौसे आजम का अब्बा हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त नदी के किनारे जा रहे थे। जाते जाते भूख लग गई, इतनी भूख कि चलना दुश्वारी हो गया, चलना मुश्किल हो गया। चले तो कैसे चले, कभी कभार दरख्त के पत्ते तोड़कर खा लेता है। जब थोड़ी सी भूख मिट जाती है फिर चलना शुरू कर देता है, फिर चलना शुरू कर देता है। आखिरकार ऐसी भूख लगी कि दरिया के किनारे, दरिया के ऊपर, समुंदर के ऊपर एक सेब भसता हुआ जा रहा था, एक सेब तैरता हुआ जा रहा था, सेब तैरता हुआ जा रहा था। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने सोचा क्या सेब आ रहा है, क्यों ना खाया जाए। चुनांचे हजरत गौसे आजम के अब्बा जान हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने हाथ को बढ़ाया, सेब को लिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के सेब को खा लिया। खा तो लिया, लेकिन खाने के बाद हजरत गौसे आज़म की अब्बा सोचने लग गए, या अल्लाह ये किसका सेब था, ये मालिक के बगैर मैंने सेब खा लिया है, मालिक के बगैर इजाजत सेब खा लिया है। या अल्लाह मेरा खून कैसा बनेगा, गोश्त कैसी बने, गोश्त कैसा बनेगा, मेरी सोच कैसी बनेगी, मेरी फिक्र कैसा होगा। चुनांचे यही सोच जो फिक्र में थे, ज़ारो कतर हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त के दोनों आंखों से आंसू जारू हो गया। या अल्लाह तू मुझे माफ फरमाना, या अल्लाह तुझे माफ फरमाना। ऐसे आलम में हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त कहते हैं ये अल्लाह का हक नहीं है, ये बंदा का हक है। ये अल्लाह तो अपना हक माफ कर सकता है। तब जो अहले स्टेज की और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, ज़ोहद के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अपना हक माफ करा सकता है, लेकिन बंदे का हक कभी माफ नहीं करेगा। जब तक बंदा माफ ना कर दे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी की जमीन दबाने से पहले, किसी को गाली देने से पहले, किसी की चुगलखोरी करने से पहले, किसी के मारने और पीटने से पहले, किसी को सताने से पहले, किसी को गाली देने से पहले हजारों मर्तबा सोच लेना कि मुझे मरना है। नहीं समझ में पाए हक के बोलो सुभान अल्लाह। मरना है और मरने के बाद
हर एक को हिसाब देना पड़ेगा, हर एक को हिसाब देना पड़ेगा। कल्ब करो से कयामत जिससे गाली दिया है उसे भी हिसाब देगा, वो भी हिसाब देगा, और जो गाली दिया है वो भी हिसाब देगा। लेकिन कल बरोज़े कयामत वो हिसाब, वो आदमी खड़ा हो जाएगा, आलम मैं गरीब था, फकीर था, मेरे गांव में मेरे मोहल्ले में से मैं सब गरीब था, बड़े बड़े मालदार रहा करता था, इलाही मैं मजबूर था, मेरे पास कोई सहारा नहीं था, ये मालदार था लेकिन मुझे गाली दे रहा था, ये बहुत बड़े रईस थे, मुझे गाली दे रहा था, मेरी जमीन को दबा लिया है, मुझे मजबूर किया है, इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम इसे माफ ना कर दिया जाए। इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों गवार है ना, इसे उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह हक का दो प्रकार है, हुकूक के दो प्रकार है, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। इसलिए मेरे दोस्तों हुकूकुल्लाह क्या है? नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, ये अल्लाह का हक है। और किसी को अगर बंदे का हक क्या है? बंदे का हक ये है, और मेरे नबी ने बंदे का हक ये है कि उसे कोई तकलीफ ना दे। वो सेब क्या खा लिया, और हम लोग क्या करते हैं? बाजार में जाते हैं, आप लोग की सब्जी खरीदते हैं, गोश्त मांस खरीदते हैं कि नहीं, आलू खरीदते हैं कि नहीं, तो कैसे जब तोला जाता है, तोलने के बाद झोला में दे दिया आलू, उसके बाद फिर एक दो ठो भर लिया, यही ठो आपके लिए हराम हो गया। क्या हो गया? यही दो आलू सारे आलू को हराम कर दिया। कोई भी चीज आप खरीदे, जैसे कोई भी पकौड़ा, कचौड़ी, समोसा, कोई भी चीज लिट्टी उट्टी सब बनाते हैं, या कोई भी छोटी चीज या बेचने के लिए आता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? थोड़ा सा खा लेते हैं। करते कि नहीं जी? आप लोग कुर्छे करते कि नहीं? यही मालिक के बगैर, इजाजत के बगैर आपने जो खा लिया, यही आपका खाना आपके लिए हराम हो गया, हराम हो गया, हराम हो गया। चाहे आप जितनी भी इबादत कर ले, जितनी आप नमाज पढ़ ले, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इसलिए अपने जिस्म को हलाल रोजी से संभालो। सुभान अल्लाह। और मेरा अल्लाह फरमाता है, ए लोगों, जब नमाज का वक्त हो, फजर का वक्त हो, फजर की नमाज पढ़ लिया करो, जोहर का वक्त हो, जोहर की नमाज पढ़ लिया करो, असर का वक्त हो, असर की नमाज पढ़ लिया करो, मगरिब का वक्त हो, मगरिब की नमाज पढ़ लिया करो, ईशा का वक्त हो, ईशा की नमाज पढ़ लिया करो। और फजर की नमाज के पढ़ने के बाद जमीन में हलाल रोजी कमाने के लिए फैल जाओ। कहाँ रोजी मिलेगी वहां तलाश जुस्तजू के लिए, और हलाल रोजी के लिए तुम लोग फैल जाओ। मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ो, अल्लाह को राजी करो, और हलाल रोजी के लिए जमीन पर फैल जाओ। ये मेरा अल्लाह का वादा है, ये मेरा अल्लाह का आदेश है, ये मेरा अल्लाह का फरमान है। बोलो सुभान अल्लाह। अब हम लोग क्या करते हैं? चूना किधर लगेगा, चलो आम बोली में, अरे आज पार्टी नहीं मिला, चूना लगाने नहीं पाए। वो पान वाला चूना नहीं, जो लोगों को चूना लगाता है और अपने उसके जेब को खाली करके अपना जेब भर लेता है। मेरे गौसे आजम का अब्बा सेब क्या खा लिया? शरीयत से पूछ के देखो, शरीयत आदेश देती है कि वो सेब खाना जायज है, लेकिन गौसे आजम के अब्बा का तकवा गवारा नहीं किया कि मेरा खून कैसा बनेगा, मेरी औलाद कैसी होगी, मेरा बेटा बेटी कैसे होगा। चुनांचे मेरे दोस्तों, सेब की माफी के तलाश के लिए चुनांचे नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं। जाते जाते देखा कि सेब का बागीचा है, एक सेब का बाग है, और कुछ दरख्त का टहनिया सेब के ऊपर झूल रहे हैं, झूलते हैं। और हजरत गौसे आजम
के अब्बा हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त समझ गए कि इसी सेब का दरख्त इसी दरख्त से सेब गिरा है। चुनांचे मालिक को ढूंढने लग गया, मालिक को तलाश करते करते ढूंढते मालिक को मिल गया। चुनांचे हजरत गौसे आजम के अब्बा हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त उस मालिक के बगीचा हजरत अब्दुल्ला सोमई है, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सोमई को सलाम करते हैं, सलाम का जवाब दिया है। कहा बेटा क्या बात है, आने का मकसद क्या है? हजरत अब्दुल्ला हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त कहते हैं हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं माफी का चाहने का मतलब क्या है? हुजूर आपके बगीचे का सेब आपकी इजाजत के बगैर मैंने खा लिया है। और हजरत अब्दुल्ला सोमई ये भी अल्लाह के वली थे, बोलो सुभान अल्लाह। ये भी अल्लाह के वली, गौसे आजम का अब्बा भी वली है, नाना भी वली है, नानी भी वलिया है, माँ भी वलिया है। हजरत अब्दुल्ला सोमी समझ गए ये जवान बहुत भोला जवान है। और जवान गौसे आजम के अब्बा का उम्र 17 18 साल की उम्र होगी। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला सोमी समझ गए ये बहुत भोला जवान है, भोला जवान है। इसकी पेशानी से देख लिया, इसकी नूरानी हजरत गौसे आजम के अब्बा की पेशानी से विलायत का नूर टपक रहा था, सजदे के नूर टपक रहा था। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला स्वामी फरमाते हैं बेटा माफ तो करूंगा लेकिन शर्त यह है कि इस बगीचे में तुम्हें 10 साल खिदमत करनी पड़ेगी। इस बगीचे का तुम्हें 10 साल खिदमत करनी पड़ेगी, इसका पानी देना पड़ेगा, इसके तुम्हें रखवाली करनी पड़ेगी। हमारा आप होते तो क्या कहते हैं आप दी भी तो दे, ना दी भी तो ना दे, यही तो बोली बोलते ना जी। माफ देगा तो नहीं देगा, नहीं देगा क्या हो गया? जो होगा दिखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये भी कुफरी अल्फाज है। ये क्या अल्फाज है? इसके मतलब ये कि डायरेक्ट अल्लाह को चैलेंज कर रहा है, डायरेक्ट अल्लाह को चैलेंज कर रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों किसी से मत कहिए, जैसे भी हो माफी चाहो, जैसे भी हो उसे राजी करो। और मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु कमाल, मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे अफजल मुसलमान वो है जो अपनी जबान और अपने हाथ से दूसरे मुसलमान को सलामत रहे। अपने हाथ, अपनी जबान और अपने हाथ से दूसरा मुसलमान को तकलीफ ना हो, सबसे अच्छा मोमिन मुसलमान यही बनती है। अच्छा जबान, हाथ चलने से पहले क्या चलता है? जबान चल जाती है और ढेरों हम लोग गाली दे देते हैं। सर से लेके पैर तक हम लोग गाली दे के ढांप लेते हैं। मेरे दोस्तों गाली देना भी हराम है, गुनाह है, और ये भी हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार है। मेरे गौस से हजरत ख्वाजा करीम नवाज रज़ी अल्लाह ताला के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को गाली देता है तो गाली उसको नहीं लगती है, वापस अपनी तरफ गाली फिर आता है। बोलो सुभान अल्लाह। गाली देते हो। चुनांचे 10 साल खिदमत कर लिया और उसके बाद जब 10 साल खिदमत होने के बाद बगीचा की खिदमत कर लिया, आखिरकार जो सबसे अहम कड़ी जो शर्त थी वो शर्त ये है, गौसे आजम के नाना जान हजरत अब्दुल्ला स्वामी ने फरमाया ए अबू साले मूसा जंगी दोस्त, आखिरी शर्त तो ये है कि मेरी बेटी है जो आंख से अंधा, कान से बहरी, जबान से गूंगी, हाथ से लुंजी, पैर से माजूर है, इसे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला के अब्बा जान हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त सोचने लग गए हैं या अल्लाह मैं ये बीबी मेरी खिदमत क्या करेगी, सारी जिंदगी तो इसकी खिदमत करनी पड़ेगी। कौन नहीं चाहता मेरी बीबी खूबसूरत हो, कौन नहीं चाहता मेरी बीबी मोहल्ले में सबसे ज्यादा
ज्यादा अच्छी हो। हर एक चाहता है, हर एक बाप भी चाहता है कि मेरा बेटे के जो बहू आए वो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन अगर हम थोड़ी सी आंख भी टेढ़ी हो, हम उस बेटी को भी अपनी बहू नहीं बनाते हैं, बनाते हैं जी। लेकिन शरीयत ने जकड़ लिया है, माफी जैसे भी देना हो, लेकिन माफ तो आप करेंगे कि नहीं? माफी तो देंगे कि हाँ बेटा माफी तो दे दूंगा, लेकिन जो मेरी बेटी है उससे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, निकाह करना पड़ेगा। चुनांचे निकाह हो गए, शादी हो गई, निकाह हो गया। शादी की रात में अजले और रसूल में पहुंचते हैं। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों, अब सुनो सुनो, बार महचल के कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ इधर रहमत का दरिया, इधर बरकत का दरिया, इधर राहत का दरिया, इधर मगफिरत का दरिया, इधर राहत, इधर बख्शिश का दरिया, इधर महरम मगफिरत का दरिया, इधर तरीकत का दरिया, इधर हकीकत का दरिया, इधर हसन का दरिया, इधर हुसैन का दरिया। और जब दो दरिया एक साथ मिलता है तो जमाने ने देखा है कि उस जमाने ने देखा है उसी दरिया से गौसे आजम जन्म लेता है। गौसे आजम की वो शान है, वो रुतबा है, वो बुलंदी है, अल्लाह ने ऐसी शान के लायक किसी को बनाया ही नहीं। और वली मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों, इसलिए किसी का हक तलफी ना करो, हक तलफी ना करो, वादा खिलाफी ना करो। शरीयत जो आदेश देता है, शरीयत जो हुक्म देता है, उसको फॉलो करो, उस पर अमल करो, उसके ऊपर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला बढ़ते गए पढ़ाई लिखाई करने के बाद हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला तकरीर नहीं किया करते थे, वाज़ो नसीहत नहीं किया करते थे। लेकिन यहाँ सबसे बहुत प्यारी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, जो शायद कि आप लोग नहीं सुने होंगे। इस वाक़िया, ये हम लोग किस लिए बैठे हैं? बोलिए ना जी, किसकी महफिल में बैठे हैं? हज़रते गौसे आज़म 11वीं शरीफ। मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी ममता के साए में फूलूं फलूं, तब कर तेरी उंगली में बढ़ता चलो। आसरा बस तेरे प्यारे का चाहिए, आसरा बस तेरे प्यारे का चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी